अंदर जो है वो हमें रोकने का भी हक है और हमें इजाजत देने का भी हक है, क्योंकि वो हमारा धार्मिक प्लेस है। 18 मंदिरों में ऐलान हो गया कि मुसलमान नहीं आ पाएगा अंदर कहीं। तो जब उनको ये अधिकार है तो हमें अधिकार नहीं है कि हम अपने मजहबी मकाम के सिस्टम कानून बनाए। नमो हिंदू देशाय, नमो भारत संस्कृते। नमस्कार, मैं हूं शिव मिश्रा। लखनऊ में इमामबाड़ा से संबंधित एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और वैसे तो विवाद नया नहीं है, इस तरह के विवाद अक्सर आते रहते हैं, लेकिन काफ़ी दिनों बाद ये विवाद आया है और ये विवाद है भूल भुलैया और इमामबाड़े से संबंधित। एक हिंदू महिला पर्यटक इमामबाड़ा जाती है। वो कहने के लिए इमामबाड़ा है, आपको लग रहा होगा कि कोई इस्लामिक केंद्र है। इमामबाड़ा जहाँ पर इमाम रहते थे, ये कोई धर्म स्थल नहीं है, पूजा स्थल नहीं है। यहाँ पर बनी हुई है भूल भुलैया, जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। और लखनऊ में सीमित मात्रा में जितने भी ऐतिहासिक इमारतें हैं वो सभी नवाबों से संबंधित हैं और उनमें अगर इस तरीके से प्रतिबंध हो तो पर्यटन का क्या होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो सरकारी इमारतें हैं, भारत की इमारतें हैं, अगर मुगलों की, नवाबों की कोई इमारतें हैं तो उन पर अधिकार आज के कुछ शिया मुसलमानों का, मुल्लाओं का कैसे हो सकता है, इस पर आपसे बात करेंगे। विस्तार से अगर चर्चा करें तो घटना यूं होती है कि एक हिंदू महिला पर्यटक इमामबाड़ा में अपने दोस्तों के साथ जाती है भूल भुलैया घूमने के लिए। और आपको इमामबाड़े के बारे में बता दें कि ये इमामबाड़ा हजरतगंज से थोड़ी दूर पर स्थित है। यह महिला वहाँ पर पहुँचती है। टिकट लेने के बाद जो प्रवेश स्थल है वहाँ पर गार्ड उसको अंदर नहीं जाने देते हैं और उसको कहा जाता है कि वह हिजाब पहनकर आए या बुर्का पहनकर आए। ये तो बहुत अजीब सी बात है, कोई भी हिंदू महिला हिजाब क्यों पहनेगी, बुर्का क्यों पहनेगी। उसने मना कर दिया और तमाम बहस के बाद में उसको इमामबाड़ा में प्रवेश नहीं दिया गया। महिला साधारण महिला नहीं थी, उसने बाहर आकर मीडिया में ये बात बताई, सोशल मीडिया में ये बात फैली और ये चर्चा का केंद्र बन गई। बहुत से मीडिया पर्सनल वो पहुंचते हैं मौलाना कल्बे जब्बाद के पास में, जो शिया धर्मगुरु हैं, और शिया धर्मगुरु ने एक बयान दिया, आपको बयान सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये इमामबाड़ा, इसकी ऐतिहासिक महत्व क्या है और ये धार्मिक क्यों है। बताया जाता है कि जो ये इमामबाड़ा है इसका निर्माण 1784 में, यानी जिस समय नवाबों का शासन था, अंग्रेजों के शासन के लगभग समय ही उसके थोड़ा सा पहले, तो अवध के नवाब उस समय होते थे आसिफुद्दौला, उन्होंने कराया था। और जो इतिहास का तथ्य उसी पर हम लोग बात करेंगे और भारतीय इतिहास में मुगलों से संबंधित, आक्रांताओं से संबंधित, इन नवाबों से संबंधित बहुत सारी चीज़ें बड़े मनोरंजक और लोकप्रिय स्टाइल में प्रस्तुत की गई हैं। वो सत्य हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। कहा यह जाता है कि 1784 में अकाल पड़ा था और नवाब ने लोगों की सहायता के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए इस भवन का निर्माण कराया था। आप देखें इमामबाड़ा की इस इमारत को, और आजकल ये बहुत अच्छी हालत में है क्योंकि इसका जो रख रखाव है वह एएसआई के पास है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास है। वह इसकी मरम्मत करती है, रख रखाव करती है और सरकार से बहुत पैसा खर्च करती है। इस इमारत को बनने में कितना समय लगा होगा, कितनी बड़ी इमारत है और इससे कितने लोगों को रोजगार मिला होगा, ये आप समझ सकते हैं। एक राज्य में अगर अवध की बात की जाए, आप देखते होंगे कितने बड़े बड़े बिल्डर हैं, आजकल प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें कितने लेबर लगते हैं, तो इससे कितने लोगों का भला हुआ होगा, एक अलग चीज़ है। लेकिन इतिहास में इस बात का वर्णन है कि रोजगार की समस्या से निजात दिलाने के लिए अपनी प्रजा को नवाब ने इस बिल्डिंग का निर्माण कराया। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब नवाब आसिफुद्दौला की मृत्यु होती है तो उनकी एक मज़ार सेंट्रल हॉल में बना दी जाती है। और ये भारत में नहीं, पूरे विश्व में अब तो
फिनोमेना हो गई है कि जहां कहीं भी आक्रांताओं के चिन्ह हैं, किसी पुराने मुस्लिमों के इमारतें हैं, उन इमारतों पर कब्जा जमाए रखने के लिए वहां पर फ्राइडे नमाज आयोजित की जाती है। और वहीं क्यों, फ्राइडे नमाज तो सड़कों पर, पार्कों में और बहुत सारी जगहों पर की जाती है भारत में, क्योंकि वक्फ बोर्ड का नियम है वक्फ बाई यूसेज। जहां यूज़ करेंगे वो वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। तो सड़क पे भी नमाज पढ़ेंगे, पार्क में भी पढ़ेंगे, हिंदुओं की जगह किसी की छत पे पढ़ लेंगे, बहुत कुछ किया जाता है। यहाँ पर भी नमाज पढ़ने की परंपरा शुरू हुई और जब नमाज पढ़ी जाने लगी तो वहाँ पर एक मस्जिद भी बना दी गई और इसके बाद में इस इमामबाड़ा के अंदर एक मस्जिद भी हो गई और एक मज़ार भी हो गई। स्वतंत्रता के बाद, यानी अंग्रेज़ों के भारत से जाने के बाद, ये सारी संपत्तियाँ, इनके जो वारिस थे, मालिकान थे, उनमें से बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए। तो लखनऊ और उसके आसपास बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें शत्रु संपत्ति घोषित किया जाना चाहिए था, लेकिन आप जानते हैं तुष्टीकरण और राजनीतिक कारणों से ऐसा नहीं हो सका। हालांकि शत्रु संपत्ति का कानून था, अभी भी है, और लखनऊ और उसके आसपास बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं जो चिन्हित की गई हैं। योगी प्रशासन के बाद में शत्रु संपत्ति घोषित किया गया है, जिनको सरकार टेक ओवर करेगी। उन संपत्तियों में बहुत सी तो ऐसी हैं जिनको अवैध तरीके से बेचा गया है, बहुत से लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। हजरतगंज की बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं। और ये जो इमामबाड़ा है, इसी तरह की एक पुरानी इमारत है नवाबों के ज़माने में, जिसका कोई वारिस नहीं है और इसे सार्वजनिक संपत्ति या मुसलमानों की संपत्ति नहीं माना जा सकता। ये सरकारी संपत्ति है और इसीलिए जो कि पुरानी संपत्ति है, एएसआई इसका रख रखाव करती है। इस तरह की संपत्तियों की देखरेख के लिए बताया तो ये जाता है कि नवाबों के ज़माने में ही एक ट्रस्ट बना दिया गया था। ये बहुत ही हास्यास्पद बात है कि नवाबों के ज़माने में तो ट्रस्ट का कोई कंसेप्ट ही नहीं था और मुसलमानों में तो ट्रस्ट का वैसे भी कोई कंसेप्ट नहीं होता। तो एक हुसैनाबाद ट्रस्ट करके बनाया गया, जिसका आजकल नाम है हुसैनाबाद एंड अलाइड ट्रस्ट। वो ट्रस्ट की संपत्ति है इमामबाड़ा और इस ट्रस्ट का विन्यास, इसकी संरचना इस तरीके से है कि लखनऊ का जिलाधिकारी इसका पदेन अध्यक्ष होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका स्वामित्व किसका है, कौन कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है, कौन रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, कौन नियम कानून बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो ये लखनऊ के जिलाधिकारी ऐसा करते हैं। और ये विवाद अभी खड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है, ये विवाद समय समय पर खड़ा होता है, क्योंकि एक धर्म विशेष में ऐसा एक प्रचलन है, वो अपनी शक्ति का परीक्षण करते रहते हैं, बार बार एक ही काम को थोड़े थोड़े अंतर पे दोहराते रहते हैं, ताकि उन्हें ये एहसास होता रहे कि अब इसमें कितनी प्रगति हुई है। वो शायद दूसरे पक्ष की सहनशीलता को, सहिष्णुता को या अपनी शक्ति सामर्थ्य को आंकने की कोशिश करते रहते हैं और इसीलिए दंगे फसाद भी होते हैं। मैं इस घटना का दंगे फसाद से जोड़ना नहीं चाहता था। दंगे फसाद की बात इसलिए कि आपने देखा होगा आनन फानन में पत्थर बरसने लगते हैं, बम आ जाते हैं, तलवारें आ जाती हैं, असलहे आ जाते हैं। अचानक तो ऐसा नहीं हो सकता है। दुनिया भर में ऐसा कहीं नहीं होता कि अचानक कुछ हुआ हो और पेट्रोल बम बन के आ जाए, सुतली बम बन के आ जाए, मशीनें बना दी जाएं जिनसे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर फेंके जाएं, नहीं हो जाता। तो इसकी तैयारी होती है और जब तैयारी होती है, हथियार बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं, हथियारों का परीक्षण उनमें होता है, हथियारों की शक्ति आजमाई जाती है, देखा जाता है, उनका एक फुल ड्रेस रिहर्सल होती है कि इन हथियारों से कितना नुकसान होगा और कितने काम के हैं। यही बात यहाँ पर भी होती है कि वो अपनी शक्ति सामर्थ्य का आकलन करते रहते हैं। जो विवाद अभी हुआ है, ये विवाद बहुत बार हो चुका है और जो आखिरी विवाद है जो जानकारी में है वो 2019 में हुआ था, उसमें भी भाजपा की सरकार थी। 2019 में जब हुआ तो जिलाधिकारी ने ये घोषणा की कि पर्यटकों के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है और ये कोई ड्रेस कोड लागू कर भी नहीं सकता है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी ट्रस्ट की है और ट्रस्ट का मुखिया जिलाधिकारी है, यानी प्रशासन है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये जरूर किया जा सकता है कि जो भी पर्यटक आए वो सभ्य कपड़ों में आए, शालीन कपड़ों में आए, बस इससे अधिक कुछ नहीं, और बात खत्म हो गई। इस तरह का नोटिस भी चस्पा किया गया था, पत्रिकाओं में ये बात छपी थी, मीडिया में ये बात आई थी और बात खत्म हो गई। आज उसके लगभग 6 साल बाद ये मुद्दा फिर गरमाया गया, क्योंकि जितने भी कर्मचारी हैं इमामबाड़ा में वो हुसैनाबाद ट्रस्ट के कर्मचारी हैं और वो सभी मुस्लिम हैं। वहाँ पर पोस्टर लगे हुए हैं, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, और वो सीढ़ियों पर चिपकाए गए हैं, उन पर पैर रखकर आप जाएंगे।
बहुत से लोग ऐतराज़ करते हैं, अलग से निकल जाते हैं, बहुत से लोग हटा देते हैं। और जब प्रवेश द्वार पर इस महिला ने देखा तो उसने कहा कि हम तो इस पर पैर रखकर नहीं जाएंगे। भाई, अमेरिका से या इजराइल से मेरी क्या दुश्मनी? दुश्मनी तो सिया या सुन्नी लोगों की भी नहीं है, भारत के मुसलमानों की भी नहीं है, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ब्रदरहुड की भावना रहती है, इसकी तरह ये काम होता है। वैसे तो ये होना चाहिए कि हमारी विदेश नीति के खिलाफ है। हम डेथ टू अमेरिका के पोस्टर, डेथ टू इजराइल के पोस्टर भारत में कैसे चिपका सकते हैं? और कोई भी समुदाय कैसे चिपका सकता है? विदेश नीति में सरकारी नीति की, राष्ट्रीय नीति के खिलाफ कैसे जा सकता है? लेकिन ये हुआ। जब आक्रमण हुआ अमेरिका का ईरान में और वहाँ के जो धार्मिक नेता अयतुल्ला खामनेई की मृत्यु हुई, तो जगह जगह बहुत प्रदर्शन हुए। लखनऊ उनमें से एक था, और लखनऊ में जो सिया धर्मगुरु हैं कल्बे जब्बाद, इनकी अगुवाई में ही प्रदर्शन आयोजित किया गया। और ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी जानकारी में नहीं हो, और ये बात उनसे अपेक्षा भी नहीं की जाती, क्योंकि वो इमाम बाड़ा या किसी भी इस तरह की इमारत के रख रखाव के जिम्मेदार भी नहीं है। तो फिर उसमें उनका फरमान कहाँ से आ गया? अब आप सुनिए उनका इंटरव्यू कल्बे जब्बाद। इन महिलाओं को मालूम होना चाहिए कि ये इमाम बाड़ा है, धार्मिक प्लेस है, और धार्मिक प्लेस के अपने कानून होते हैं जिसके ऊपर अमल करना होता है। इनको तो हमने इजाज़त दी आने की, क्या कि आप देख लें, चलिए अंदर। अंदर जो है वो हमें रोकने का भी हक है और हमें इजाज़त देने का भी हक है, क्योंकि वो हमारा धार्मिक प्लेस है। आप देखिए, जहाँ भी वहाँ गोल्डन टेम्पल है, उनके अपने कानून है, वहाँ भी सर ढके बगैर कोई औरत नहीं जा सकती है। जाओ, घुस के दिखाओ वहाँ पर हमें, जाओ गोल्डन टेम्पल पे जाओ और दिखाओ घुस के अंदर बगैर सर पर दुपट्टा रखे हुए दिखाए, देखते तुम कैसी हो। इसी तरह से आप जाइए जवा मस्जिद में, जब जाएंगे आप दिल्ली में, तो वहाँ जो वो स्कर्ट पहनते आती है उनको लहंगा पहना दिया जाता है, लंबा सा लहंगा पहनाया जाता है वहाँ औरतों को। स्कर्ट में कोई नहीं जा सकता अंदर। इस तमाम मंदिरों के कानून है। जो मंदिर है वहाँ, अभी मंदिरों में ऐलान हो गया कि मुसलमान कोई नहीं घुस सकता तो हम भी ऐलान कर देंगे कोई दूसरा नहीं घुस सकता, तो हम तुमको घुसने की इजाजत दे रहे, तो तुम्हारा। मौलाना ने अपने इंटरव्यू में कितने कैजुअल वे में हंसते हुए इस ढंग से कहा है कि वो स्वर्ण मंदिर में ये प्रथा है, कई मंदिरों में ये प्रथा है, तो मेरे यहाँ भी ये प्रथा है। आप देखें, एक इमाम बाड़े को जहाँ पे एक मज़ार बाद में बना दी गई, उसकी तुलना स्वर्ण मंदिर से हो रही है, उसकी तुलना भारत के दूसरे मंदिरों से हो रही है जो पूजा स्थल हैं। जब हमें अपनी बात मनवानी हो, तुष्टिकरण का खेल हो, लोगों पर बार बार उसी बात का दबाव डाला जाएगा, तो कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी। इस स्ट्रेटजी के अंतर्गत उन्होंने ये बात कही कि हम भी ऐसा करेंगे। भाई, आप कौन होते हैं करने वाले? ये किसी समुदाय की संपत्ति नहीं है, ये राष्ट्रीय संपत्ति है, और ये हुसैनाबाद ट्रस्ट इसकी देखरेख करता है। तो ये एक जोर आजमाइश है, फिर से एक नए विवाद को जन्म देने के लिए। ट्रेंड है, बहुत ही खतरनाक है, और हम सबको इससे सावधान होना चाहिए। प्रशासन को भी इसमें त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, और कोई भी धार्मिक गुरु, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो राष्ट्रीय नीतियों के खिलाफ कोई काम करता है और उससे शांति भंग का खतरा होता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, और योगी इसके लिए जाने जाते हैं। मेरी अपेक्षा है कि शायद सरकार इस संदर्भ में जल्द ही कोई कार्रवाई करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि किसी भी पर्यटक को, महिला हिंदू पर्यटक को या किसी अन्य समुदाय के पर्यटक को हिजाब पहनने के लिए मजबूर न किया जाए। तो इस अंक में यहीं तक, फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।